जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ दे बंदे। खुदा ही तेरी मुश्किल को आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। शास्त्र में कहा गया है, कर्मण्डे वादुकारस्ते महाफलेषु कदाचन। क्योंकि इंसान है, इंसान शक करना कभी नहीं छोड़ता। शंका कभी कभी तो भगवान के ऊपर भी विश्वास नहीं रहता, और हम कहते हैं हमें विश्वास है। एक बार राजा इंद्र का पुत्र जयंत स्वर्ग में गया और देखा कि द्वारपाल खड़े हुए हैं। द्वारपालों को बोला कि जाइए पिताजी को भाई कहिए हम आए हैं, हमें मिलना है पिताजी से। तो द्वारपालों ने कहा कि रुक जाओ थोड़ी देर, इंद्र अभी पूजा कर रहे हैं। तो जयंत थोड़ी देर के बाद में गया, इंद्र से मुलाकात हुई। तब जयंत ने इंद्र से पूछा, पिताजी ये पूरी दुनिया आपकी पूजा करती है, पर आप किसकी पूजा करते हो? तब इंद्र ने कहा कि बेटा मैं तो मेरे राम की पूजा कर रहा हूं। जयंत ने कहा, राम की पूजा? अरे उन तीन भगवान को तो मैं जानता हूँ, जो ताऊ है मेरे, ब्रह्मा विष्णु महेश, उन ताऊओं को तो जानता हूँ। चौथा भगवान कहाँ से आ गया जिसकी आप पूजा कर रहे हो? इंद्र ने कहा, बेटा भगवान तो भगवान ही है, वो उनके भी भगवान हैं। उन श्री राम को वह भी पूजते हैं, वह तो भगवान उनके भी हैं। क्या नहीं हो सकता है ऐसा? ऐसा नहीं है। मुझे बताओ कौन से भगवान है, कैसे भगवान है, मुझे भी देखना है आपके भगवान कैसे हैं। तो बरसात का राजा इंद्र तो है ही। उन्होंने थोड़े से बादल हटाए और बादल हटा करके दिखाया कि चित्रकूट पर भगवान श्री राम और माँ सीता बैठे हुए हैं। पूरे दिन जो भी खड़िया इकट्ठी हुई, कोई लाल है, कोई सफ़ेद है, थोड़ा चूना लिया, प्यालियों में घोल करके भगवान राम माँ सीता का श्रृंगार कर रहे थे, पैरों में महावर रचा रहे थे। जयंत ने कहा कि पिताजी ये थोड़ी कोई भगवान है, ये तो देखो तो जो खाली धोती पहन करके अपनी पत्नी का श्रृंगार कर रहा हो वो कोई भगवान नहीं हो सकता। यहां जयंत को शंका उत्पन्न हुई और जाकर के देखा कि भगवान अकेले हैं। मुझे देखना पड़ेगा वास्तव में भगवान है कि नहीं। तो जयंत ने कौवे का रूप धारण किया और कौवे का रूप धारण करके माँ सीता के दूसरे पैर में चोंच मारी और चोंच मार के उड़ गया। तो वहाँ भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम बैठे हुए थे, वह कैसे देख लेते? आप विचार कीजिए, अगर आपके साथ में आपकी पत्नी हो और आप मार्केट में निकले हो, अगर किसी ने भूल से भी कोहनी मार दिया हो तो हम तो सामान्य मानस हैं, लड़ने को तैयार हो जाते हैं। कितना भी सहनशील इंसान हो वह भी लड़ाई झगड़े के लिए तैयार हो जाता है।
तो वहां तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। देखा कि शस्त्र तो यह है नहीं। हमेशा आप देख लेना, अगर गृहस्थ जीवन बड़े ही अच्छे ढंग से चलाना हो तो आप देखना कि शस्त्र है वो शक्ति का एक स्वरूप है। शस्त्र एक शक्ति का स्वरूप है। जहां शस्त्र होगा वहां प्रेम नहीं होगा, और जहां प्रेम है वहां शस्त्र को अलग रखना ही पड़ेगा। मेरी माताओं बहनों सब समझ जाते हैं, प्रेम की जगह पे शस्त्र की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हो भगवान श्री कृष्ण एक उंगली पे पूरे चक्र को उठा लिया करते थे। चक्र को उठाने के लिए खाली एक उंगली की जरूरत पड़ती थी। लेकिन जहां बात प्रेम की आती है तो बांसुरी है वो प्रेम का स्वरूप है। तो बांसुरी को उठाकर पे उस पर धुन गाने के लिए 10 उंगलियों की जरूरत पड़ती है। शक्ति के लिए तो एक उंगली की जरूरत है, लेकिन प्रेम के लिए 10 की जरूरत पड़ती है। इसलिए भगवान श्री राम के पास में कोई शस्त्र था नहीं, तो बाजू में एक सरकंडा पड़ा हुआ, जैसे ही कौआ ओढ़ा चोंच मार के वही सरकंडा लेकर के कौए के पीछे छोड़ दिया, और वही सरकंडा कौए के पीछे पीछे जा रहा है, जयंत के पीछे पीछे जा रहा है। जयंत दौड़ते दौड़ते गया स्वर्ग में, देखा दरवाजा बंद। आवाज मारी, पिताजी बचाओ, पिताजी बचाओ, पिताजी बचाओ। तो इंद्र दरवाजा खोलने नहीं आया, ऊपर छज्जे पे से खड़े होकर के देख रहा क्या हुआ भाई, मैं नहीं खोलूंगा दरवाजा। जयंत बोला यार कैसे पिताजी हो, अपने बेटे को नहीं बचा सकते? इंद्र बोला कि यार तू भी तो कैसा बेटा है मेरा, कैसा पुत्र है। मुझे मार तुझे पुत्र कहने में शर्म आती है, मेरे भगवान की परीक्षा लेता है, मैं नहीं बचाऊंगा। जयंत दौड़ते दौड़ते ब्रह्मलोक में गया। देखो ब्रह्मांड में घूम रहा है जयंत। अब ब्रह्मलोक में गया तो वहां द्वारपाल खड़े हुए कि मुझे ताऊ जी से मिलना है। द्वारपालों ने बोला भाई ताऊ जी से मिलना है पर बाद में मिलना, ताऊ जी पूजा कर रहे हैं, ब्रह्मा जी पूजा कर रहे हैं, उनसे मुलाकात बाद में होगी। जयंत ने कहा किसकी पूजा कर रहे हैं? क्या भगवान राम की? जयंत विचार में पड़ गया, सारा पंगा है ना, बहुत बड़ा पंगा हो गया है। हमने दुश्मनी ली है तो किसी बड़े आदमी से ली है। यहाँ तो बहुत, ये तो उनका भी भगवान है जिन्हें हम भगवान मानते थे। जयंत ब्रह्मलोक से भागा कैलाश की तरफ। कैलाश पर पहुंचा, वहां द्वारपालों को बोला कि मुझे महादेव जी से मिलना है। द्वारपालों ने बोला रुको भाई, हमारे भोलेनाथ और माँ पार्वती दोनों मग्न हंस रहे हैं। तो जयंत ने बोला कि हंस क्यों रहे हैं? क्या वह देख रहे हैं कि नीचे पृथ्वी लोक में उनके आराध्य श्री राम कितनी सुंदर लीला कर रहे हैं, वह उनकी लीला देख करके आनंदित हैं, हंस रहे हैं। जयंत बोला अब क्या करूं, मेरी तो दाल यहाँ भी नहीं गली, अब मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? ऐसे ब्रह्मांड का चक्कर लगा रहा था सरकंडा उसके पीछे पीछे। जयंत जी आगे आगे थोड़ी दूर गए तो रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने पूछा अरे बेटा कहाँ जा रहे हो, क्या हुआ? जो भी दृष्टांत बना वह नारद जी को सुना दिया और कहा मुझे कोई मार्ग बताइए
ताकि मैं इस शस्त्र से बच सकूं। यहां बहुत से लोगों को विचार आता है कि ऐसा कैसा बाण था जो जहां जयंती जी जाते वहीं चला जाता। अगर यही शब्द 200 साल पहले जब आते थे, उस समय जब विचार करते होंगे लोग कि ऐसा भी कोई बाण था कि टारगेट के पीछे पीछे जाए, जहां टारगेट वहां हम। उसके लिए अभी यह विचार करने योग्य है। क्या आजकल जीपीएस ट्रैकर लगा करके मिसाइलें जाती हैं, जहां जहाज जाता है उसी के पीछे पीछे मिसाइलें चल रही हैं। तो वो तो हमारे आराध्य भगवान श्री राम थे, तो उनका टारगेट कैसे फेल हो सकता है। 200 वर्ष पहले 200 वर्ष पहले लोग वाक कहते होंगे भविष्यवाणी भी होती है, आकाशवाणी भी होती है क्या? बिना आदमी के, कोई आदमी ही नहीं है और आकाशवाणी हो रही है, बोल कौन रहा है? तो उन लोगों को जवाब दे दिया यहाँ कि रेडियो है, रेडियो के अंदर नहीं बोलती, हम आकाशवाणी से बोल रहे हैं। कि बिना आदमी के भी बोला जा सकता है। वो सब अब धीरे धीरे आगे आता जा रहा है, जो हमारे आराध्य पहले करके चले गए। नारद जी से जयंत जी बोले कि मुझे इससे पीछा छुड़ाओ, मेरी जान बचाओ। तो नारद जी ने बोला कि भाई मैं भी नहीं बचा सकता, हाँ मैं रास्ता बता सकता हूं कि क्या किया जाए, कि करना क्या है। जिसने छोड़ा है उसी के पास में पहुंच जा, वही बचा लेगा। दर दर भटक क्यों रहा है? जिसने तेरे पीछे बाण छोड़ा है उसी की शरण पकड़ ले, वही बचा देगा। जयंत सीधा भगवान राम के चरणों में आके पड़ गया। त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। भगवान राम बोले कि क्या हुआ? कि प्रभु बचाओ मुझे आपके इस बाण से, आप ही का दास हूं, भूल हो गई, एक बार माफ कर दीजिए। भगवान ने उठाया और कहा कि आयुष्मान भवा, क्योंकि हमारे भगवान परसोत्तम, मर्यादा परसोत्तम राम इतने दयालु हैं, तुरंत आयुष्मान का वरदान दे दिया। जयंत बोला कि भाई आयुष्मान का वरदान तो प्रभु आपने दे दिया, लेकिन आपका जो टारगेट पीछे है उससे कैसे बचूं, ये तो जा ही नहीं रहा है। तब भगवान ने कहा कि भाई वो है मेरा छोड़ा हुआ बाण है, खाली नहीं जा सकता, यह खाली नहीं जा सकता, कुछ ना कुछ तो नुकसान करेगा ही। चलो अपने आधे आधे पे कर लेते, आधा नुकसान कर लेते हैं। मैंने आयुष्मान का वरदान दिया है, इससे तुम बच भी जाओगे। तो वहां पर भगवान श्री राम ने जयंत की एक आंख फोड़ दी। आप देख लेना, कौए के दोनों आंख नहीं है, एक ही आंख है। वह एक ही आंख से पूरा जीवन जीता है। एक ही पुतली है, वह एक ही पुतली दोनों तरफ फेर लेता है। ऐसे हैं मेरे राम। क्योंकि शंका करने के लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। लोग वाग शंका तो करते हैं, जितना विश्वास नहीं करते उससे ज्यादा शंका करते हैं। अविश्वास इतना है कि तुरंत मन में बैठ जाता है। अगर जितना अविश्वास बैठता है, आज से नहीं है ये तो बहुत समय से चलता आ रहा है, आदि अनादि काल से चला आ रहा है। प्रमाण मांगते हैं आपके पास में, तो यह शंका नहीं है क्या? आराध्य हमारे हैं, हमारे आराध्य की आपके पास में प्रमाण मांगे, धिक्कार है ऐसी जिंदगी पर।
यह प्रमाण की चीज नहीं है कि हमें प्रमाण दो। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के ऊपर अविश्वास रखना यह सही दिशा नहीं है। क्योंकि विश्वास के लिए तो आप देख लो, जितनी जितनी जगह भगवान के चरित्र आते हैं वहां शंका के लिए जगह नहीं है। अगर शंका है